आप सभी मित्रों का हमारे ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 12वीं का विशेष रूप से पूछा जाता है। ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चनों में ये टॉपिक पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट को जानने से पहले हम क्या करते हैं, हम इसमें उपयोग होने वाले एक शब्द सिग्नल, इसको सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि सिग्नल शब्द इसमें बार बार प्रयुक्त होने वाला है, उपयोग होने वाला है। सिग्नल में देखेंगे कि जैसे हम क्या करते हैं कि भाई डाटा है, सूचना या म्यूजिक है, ठीक है, वीडियो है, इनको हम क्या करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम करते हैं। तो ये मूल संदेश कहलाते हैं। अगर डायरेक्ट भेजा जाता तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूल संदेश है। लेकिन इन्हें डायरेक्ट रूप से भेजा नहीं जा सकता, अतः इन्हें क्या किया जाता है, युक्तियों की सहायता से, डिवाइसों की सहायता से इनको क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, किसमें परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत धाराओं के रूप में या वोल्टेज के रूप में इनको क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, परिवर्ती विद्युत धारा या परिवर्ती वोल्टेज के रूप में। और यही परिवर्ती विद्युत धारा या परिवर्ती वोल्टेज को क्या कहा जाता है, सिग्नल। इसे ही सिग्नल कहा जाता है। मैं एक और उदाहरण दे देता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, मोबाइल में हम मैसेज भेजते हैं, सूचना भेजते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं जाता है, उसमें एक डिवाइस का उपयोग होता है। उस डिवाइस को कहा जाता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर की सहायता से उसे क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और परिवर्तित करने के पश्चात उसको एक जगह से हम दूसरे जगह में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई ये जो सिग्नल होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सिग्नल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एनालॉग सिग्नल और दूसरा जो सिग्नल का टाइप होता है उसको हम बोलते हैं भाई कि यह डिजिटल। ठीक है, 2 प्रकार के यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नल होते हैं। एनालॉग सिग्नल किसको बोलेंगे, ऐसा सिग्नल जो समय के साथ इसके मान में लगातार क्या होता है, मान में मतलब उसके वोल्टेज में लगातार परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस सिग्नल को क्या कहा जाता है, एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। जैसे मैं बता देता हूं कि भाई हम यहाँ पर ले लेते हैं जगह के रूप में एक ग्राफ खींच देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको मैं मुख्य अक्ष मान के चलूं तो ये हमारा ये जो बिंदु है वह हमारा मूल बिंदु हो जाएगा, जिसको मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पर मान हमारा 0 है। ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पर मान हमारा क्या आ जाता है, धनात्मक आ जाता है। जो भी मान आएगा धनात्मक में आएगा। नीचे जो मान आएगा उसको हम लेके चलेंगे ऋणात्मक में। और चूंकि हम क्या कर रहे हैं भाई कि समय के साथ, समय के रूप में परिवर्ती है, समय के साथ यहाँ पर लेंगे, अर्थात हम मान के चलेंगे कि भाई ये हमारा ये जो अक्ष है, क्षैतिज अक्ष है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो यह टाइम को प्रदर्शित कर रहा है, समय को। और यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष है, यह ऊर्ध्वाधर अक्ष किसको प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि यह वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। हमारा देखेंगे भाई यहाँ पर हमारा कोई ग्राफ अगर हम खींच रहे हैं तो कहाँ से चलना चालू होता है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से यहाँ से आपका ग्राफ बनना चालू हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इस अवस्था में यहाँ पर हमारा एक हाईएस्ट बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या है, हाईएस्ट बिंदु। ठीक है, ये हमारा मान क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। यहाँ पर वोल्टेज का अधिकतम होगा। ये तो अर्धचक्र हुआ। उसके बाद फिर अर्धचक्र में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मान हमारा कैसा रहेगा, तो ये नीचे की ओर हमारा ग्राफ बनता हुआ दिखाई दे। यहाँ पर मान आप देखेंगे तो यहाँ पर मान आपका क्या रहेगा, ऋणात्मक है। और यहाँ पर हम मान बोल सकते हैं कैसा है भाई, न्यूनतम। इस मान को हम लेके चलेंगे न्यूनतम मान। ठीक है, जो समय के सापेक्ष वोल्टेज में अधिकतम और न्यूनतम पदों में या इसे हम व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वह कैसा होता है, सतत होता है। अर्थात एक बार मान क्या रहेगा, हाई रहेगा, और एक बार मान क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, सतत रूप से चलते रहता है, कंटिन्यू रहता है।
दूसरा यहाँ पर देखेंगे डिजिटल। डिजिटल रूप में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा मान में परिवर्तन होता है कैसा होता है, असतत होता है। असतत होता है मतलब निश्चित नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ हमें दो मान देखने को मिलेंगे। ग्राफ अगर बनाना चाहें तो ग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज और ये वाला हमारा समय को दर्शाते हैं। यहाँ पर दो मान आपको सिर्फ देखने को मिलेंगे। एक मान क्या रहेगा, एक मान आपका 0 रहेगा, ठीक है, और दूसरा मान यहाँ पर रहेगा 1, और कोई तीसरा मान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। 0 का अर्थ होता है यहाँ पर 0 है तो हम बोल सकते हैं 0 है अर्थात ऑफ की स्थिति में, बंद, ठीक है। जैसे स्विच रहता है, बटन रहता है, दो स्थितियां देखने को मिलती है, या तो आपका बंद रहेगा या तो चालू। बंद रहेगा मतलब मान 0 है, और 1 में बोलेंगे कि भाई वो किसी स्थिति में है तो ऑन के स्थिति में यहाँ पर देखने को मिलेगा, दो स्थिति, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि डिजिटल क्या रहता है, असतत होता है। कि ये ऐसा नहीं है कि भाई 0 हो 1 फिर 0 फिर 1, नहीं होगा, लेकिन भाई ये कुछ समय पश्चात हो सकता है, टाइम लग सकता है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सिग्नल क्या होता है, तो सिग्नल आपका धाराएं होते हैं, वोल्टेज होते हैं परिवर्ती रूप में, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम किया जाता है परिवर्तित करके, ठीक है। अब हम अपने मूल टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि लॉजिक गेट किसे कहते हैं या कार्य कैसे करते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं कि यह एक ऐसा परिपथ है, ठीक है, क्योंकि हम बता देना चाहते हैं कि भाई ये जो लॉजिक गेट है कोई यंत्र नहीं, यह सिर्फ एक परिपथ है। तो यह एक ऐसा परिपथ है जो किसी सिग्नल को जाने देते हैं और किसी सिग्नल को रोक देते हैं, ठीक है। तो किसी सिग्नल को जाने देते हैं, किसी सिग्नल को रोक देते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो यह परिपथ एक प्रतिबंध पर कार्य करता है। कैसा प्रतिबंध, तार्किक प्रतिबंधों पर। जैसे एक खिड़की है, अगर खिड़की छोटा है तो वहां से कम प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। अगर वहीं पर हम बड़ा खिड़की ले लें तो ज्यादा मात्रा में वहां पर आपका जो प्रकाश है वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा। भाई वो नियमों पर कार्य करता है। जैसे उसका आकार है, आकार बढ़ाते जाएंगे, वहां पर प्रकाश की मात्रा कमरे में क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। एक नियम है, एक प्रतिबंध है। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि यह आपका किस प्रतिबंध पर कार्य करता है, तो यह बीजगणित, किस बीजगणित, बुलियन बीजगणित के नियमों पर कार्य करता है, जिसे 19वीं सदी में इसने दिया था भाई जॉर्ज बुले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, बुलियन बीजगणित का नियम दिया था। यह नियम बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है या बाइनरी नंबर सिस्टम पर कार्य करता है, अर्थात यहाँ पर सिर्फ दो नंबर होते हैं, एक होता है 0, दूसरा होता है 1। 0 का अर्थ क्या होता है, पहले भी बताया हूं कि 0 का अर्थ होता है कि भाई आपकी स्थिति में, बंद की स्थिति में। 1 का अर्थ क्या होता है, तो 1 का अर्थ यहाँ पर देखेंगे कि परिपथ आपका क्या है, चालू है। दो स्थितियों पर कार्य करता है। ये बोल सकते हैं द्विआधारी नंबर सिस्टम पर बोल सकते हैं या बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होता है। उसके बाद देखेंगे कि भाई लॉजिक गेट मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार पर होते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला इसका प्रकार होता है इसका और गेट। यहाँ पर देखेंगे कि भाई दूसरा प्रकार होता है आपका एंड, और तीसरा जो प्रकार होता है वह प्रकार होता है नॉट। मुख्य रूप से लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो लॉजिक गेट यहाँ पर देखेंगे 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। लॉजिक गेट किनसे मिलकर बना होता है, तो या तो स्विच बटन से, ठीक है, स्विचों से मिलकर बना होता है, अर्धचालकों से मिलकर यह लॉजिक गेट बना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम विस्तार देख लेते हैं, और के बारे में देख लेंगे, एंड के बारे में देख लेंगे और नॉट के बारे में। लेकिन एक चीज मुख्य रूप से मैं बताना चाहूंगा कि लॉजिक गेट में क्या होता है, कम से कम 2, ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक इसमें इनपुट होते हैं। लॉजिक गेट में देखेंगे इनपुट अर्थात निवेशी एक रहेंगे या एक से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आपका जो आउटपुट होता है, निर्गत होता है, वह एक ही रहेगा। लॉजिक गेट में इनपुट
निवेशी जो है वह एक से अधिक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। लेकिन आउटपुट में देखेंगे, आउटपुट एक से अधिक नहीं होगा, आउटपुट हमेशा आपका यहाँ पर देखेंगे एक ही सिग्नल आपको प्राप्त होगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम ऑर गेट के बारे में। मैं मुख्य रूप से या मुख्य चीजों को यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। ऑर गेट की परिभाषा अगर पूछा जाए तो कैसे कहेंगे या कैसे इसकी परिभाषा देंगे? तो ऑर गेट में क्या होता है, इसमें इनपुट कितने होते हैं, इसमें कम से कम दो इनपुट होने चाहिए, और आउटपुट कितना होता है तो कम से कम यहाँ पर देखेंगे कि आउटपुट जानते हैं लॉजिक गेट में एक ही आउटपुट होता है, इनपुट 2 हो 3 हो 4 हो कितना भी हो, लेकिन आउटपुट आपका एक होना चाहिए। ऑर गेट में परिभाषा रूप लिख सकते हैं कि ऑर गेट में क्या होता है, दो या दो से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट यहाँ पर हमको क्या होता है, एक ही आउटपुट यहाँ पर प्राप्त होता है। सिंबल पूछा जाए, ठीक है, या इसी के रूप में देखेंगे भाई सिंबल है आपका, सिंबल के रूप में पूछा जाए, सिंबल कैसे देंगे तो इसी को आप बता सकते हैं। इनपुट कितना है, इनपुट है ये ए और बी, दो इनपुट, ठीक है, ये दो इनपुट गया। ध्यान देंगे कि सिंबल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, और एंड में क्या रहता है, दोनों में समानताएं रहती थोड़ा से, लेकिन थोड़ा से यहाँ पर सिंबल में यहाँ पर देखो और में क्या रहता है, ये थोड़ा सा कर्व बना रहता है, और यहाँ पर बना दो इस प्रकार से, ये बन गया आपका ऑर गेट का, ठीक है। कौन सा गेट है, ये वाला ऑर गेट है। इसमें दो इनपुट और यहाँ पर देखो आउटपुट कितना है, आउटपुट है हमारा एक। यहाँ पर वाई आउटपुट के रूप में हम किसको प्रदर्शित करते हैं, तो आउटपुट को वाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, एक आउटपुट हो गया। इसके बाद देखो कि यह कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये योग का, जोड़ने का, अर्थात ये पहला वाला इनपुट दूसरा वाला इनपुट दोनों को क्या करता है, जो आउटपुट मिलता है ये दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। अर्थात दोनों राशि को जोड़ दिए तो ये तीसरे राशि के मान के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया आपका सिंबल। इसके बाद देखेंगे कि भाई आपका जो ऑर गेट होता है इसका तार्किक परिपथ, ठीक है, इसको तार्किक परिपथ को आपको समझना ही होगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। तार्किक परिपथ देखेंगे यहाँ पर परिपथ, तार्किक परिपथ कैसा रहता है, तो भाई यहाँ पर देखो तार्किक परिपथ में देखेंगे यहाँ पर आपका जो ये कुंजी हो गया, ये समांतर श्रेणी, ठीक है। दो प्रकार की श्रेणियां आपने पढ़ी होगी, 10वीं में भी पढ़ा है प्रतिरोधों में। तो दो प्रकार की श्रेणियां होती है, एक होता है समांतर, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है श्रेणी, ठीक है। या ये हो गया आपका, इसमें हम क्या करेंगे, परिपथ जब बनाते हैं तो परिपथ में क्या रहता है, यहाँ पर बिजली सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। उसके बाद नीचे में यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे बैटरी की सहायता से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। उसके बाद देखो कि एक तरफ ये धनात्मक पॉइंट, ये वाला ऋणात्मक, ये हमारा बैटरी, जिसको हम ई के द्वारा प्रदर्शित कर दिए। यहाँ पर कितने इनपुट हैं, तो यहाँ पर दो इनपुट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एक को ए मान लेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे, इसको मानेंगे पी, दो इनपुट दे दिए। अब ये हमारा तार्किक परिपथ बन गया। आपको ध्यान ये रखना है कि ऑर गेट में क्या होता है, तो ऑर गेट में जो परिपथ बनता है, परिपथ बनाने के लिए आपको एक बैटरी, एक बल्ब और ये कुंजी, तो कितने कुंजी है, तो जितना इनपुट रहे उतना कुंजी आपको रखना है। तो दो इनपुट है तो दो यहाँ पर कुंजी का हम उपयोग कर रहे हैं। कुंजी के रूप में ए और बी का नाम लिया, तो ये भी ए और बी के द्वारा हम प्रदर्शित कर दिए हैं। उसके बाद देखो कि ये जो हमारा मान है, ये जो चित्र बना है, डायग्राम बना है, इसको बोला जाता है तार्किक परिपथ। तार्किक परिपथ में जब हम देखेंगे कि करंट प्रवाहित करेंगे तो किस प्रकार वहां पर हमको क्या मिलता है, हमको सत्य सारणी प्राप्त होता है, ट्रुथ टेबल प्राप्त होता है। ट्रुथ टेबल में सब क्लियर हो जाएगा कि भाई कब बल्ब जलेगा और कब बल्ब नहीं जलेगा, है ना। कैसे क्रियान्वयन होता है, वो कहाँ पर प्राप्त होता है, कैसे हम जानेंगे,
तो ट्रूथ टेबल की सहायता से हम उसको जानेंगे। इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, या जिसको बोला जाता है सत्य सारणी। सारणी बनाना, सत्य सारणी क्या होता है, इसमें इनपुट और आउटपुट अर्थात निवेशी और निर्गत राशियों को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देखो, चलो बना लेते हैं। निवेशी अर्थात इनपुट और निर्गत अर्थात आउटपुट राशियों को प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पर निवेशी में देखो कितना है, तो ए और बी दो, ए है और बी। निवेशी अर्थात इनपुट में दो है। आउटपुट में देखो, तो आउटपुट में यहाँ पर हमारा क्या निकला था, y निकला था, y बराबर a प्लस बी। ये अब देखो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं भाई, हम जानते हैं कि ये क्या है, यह आपका बाइनरी सिस्टम है, अर्थात 0 और 1 के नियम पर ही परफॉर्म करता है। तो या तो 0 रख सकते हैं या तो 1। यहाँ पर हम करंट सप्लाई करना चालू करते हैं, तो पहले हम दोनों को यहाँ पर देखो बंद है अर्थात यहाँ पर बोलेंगे खुला है तो मान क्या रहेगा 0। इसको भी 0 ले लो, इसको खुला है, जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ेगा तो भाई करंट प्रवाहित होगा। खुला है अर्थात यहाँ 0 है, यहाँ भी 0। ए और बी का मान 0 0 ले लिए। जब दोनों परिपथ खुला है क्या करंट प्रवाहित होगा और बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। बल्ब यहाँ पर नहीं जलेगा, इसलिए यहाँ पर देखते हैं क्या प्राप्त होगा, 0। उसके बाद क्या करते हैं, एक को यहाँ पर हम कर देते हैं, यहाँ पर चालू कर देते हैं, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। जिसको जोड़े उसको 1 लिखेंगे, जिसको नहीं जोड़े हैं एक को खुला रखो, एक को जोड़ दो। यहाँ पर ए वाले को हम जोड़े हैं तो इसको 1 रखते हैं, बी वाले को नहीं जोड़े हैं तो 0। और यहाँ पर देखेंगे कि भाई जब ये करंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, दो भागों में बटा, ये खुला है तो भाई करंट आगे जाएगा क्या, नहीं। बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। लेकिन ऊपर से यहाँ से देखें, यहाँ पर बंद है और ये बल्ब आपको क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बल्ब जलेगा तो इसलिए हम बोलेंगे कि भाई उसको 1 के द्वारा प्रदर्शित। फिर इसी प्रकार अल्टरनेट चेंज करते रहो, इसको एक बार खुला कर दो, ये 0 और इसको जोड़ दो, तो ये हो गया 1 0 1। ऊपर से तो भाई खुला है, नहीं जाएगा, लेकिन नीचे से आपका करंट चला जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, तो भी 1 हमको प्राप्त होगा। अब दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, ए का मान 1 बी का मान 1। दोनों में से आपका ये करंट जाएगा और जाकर क्या करेगा, बल्ब को जला देगा। शॉर्ट नहीं होगा भाई, है ना, बल्ब जल जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे 1, खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं। इस प्रकार हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, ट्रूथ टेबल या सत्य सारणी बना सकते हैं। ये आपका OR गेट का ध्यान रखेंगे। OR गेट में क्या रहता है, तो दोनों में देखेंगे ये जो परिपथ होता है यह किस क्रम में होते हैं, तो समांतर क्रम में होते हैं। अब इसी प्रकार अगर हम देखें, किसका देखेंगे, एंड गेट का, जल्दी जल्दी बता देते हैं भाई, आपका एक समझ में आ जाएगा तो बाकी सब चीजें भी अल्टरनेट क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। एंड गेट में यहाँ पर देखेंगे, इसमें भी परिभाषा, तो इसमें क्या होता है, 2 इनपुट ए और बी, 2 इनपुट, तो ये 2 इनपुट हो गया, ठीक है। ये क्या है, लिख भी सकते हैं आप, इतना चाहे तो इनपुट हो गया। थोड़ा से देखें कि भाई और में क्या था, कर्व बना था, यहाँ पर कर्व नहीं, डी के आकार में, इस प्रकार से डी के जैसा, ठीक है। एंड में डी के जैसा बनाना है, ये एंड गेट को डी के जैसा बनाना है। और में क्या था, थोड़ा सा कर्व था। और इसमें आउटपुट तार्किक आपका लॉजिक गेट जो होता है उसमें सभी में आउटपुट एक ही होता है। तो आउटपुट देखेंगे, आउटपुट में मिलेगा y। और यह कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई का। और एंड गेट कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मल्टीप्लाई का, ए डॉट बी का ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करता है, ठीक है। इसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। और गेट में भी ऐसी होता है, थोड़ा से सिंबल में यहाँ थोड़ा सा कर्व बना रहता है, डिफरेंस समझेंगे भी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमारा तार्किक परिपथ कैसा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले वाला कैसा था, समांतर था, दूसरा वाला कैसे रहेगा, श्रेणी क्रम में। यहाँ पर
तो ये बल्ब हो गया। और क्या जोड़ते हैं, जोड़ते हैं अपन से। कितना कुंजी है, देखेंगे यहाँ पर इनपुट के रूप में ए और बी, तो ये वाला ए है, ये वाला बी है। ये बन गया आपका, कुछ नहीं करना है। ये दो कुंजी है, दो इनपुट है तो दो कुंजी, एक इनपुट रहता तो एक कुंजी। ठीक है, ये हमारा कैसा परिपथ बना है, तो श्रेणी क्रम परिपथ हमारा बनकर तैयार हुआ है। आगे देखेंगे, आगे यहाँ पर आपका सत्य सारणी के रूप में, सत्य सारणी के रूप में यहाँ पर देखेंगे ट्रूथ टेबल के रूप में। तो ट्रूथ टेबल कैसा बनेगा, तो ट्रूथ टेबल यहाँ पर बनेगा आपका इनपुट और आउटपुट का। तो दो यहाँ पर कॉलम बनेंगे इनपुट का और एक और कॉलम बनेगा आपका आउटपुट का। इनपुट में देखें कितने यहाँ पर हैं, तो दो इनपुट हैं, ये ए है और दूसरा वाला बी है। आउटपुट में देखो एक ही आउटपुट वाई, और कैसा ऑपरेशन, तो मल्टीप्लाई का, तो वाई बराबर ए डॉट बी का। यहाँ भी देखो क्या करेंगे, 0 और 1 का। तो पहले हम बोलेंगे कि दोनों खुला है, खुला है अर्थात दोनों 0 0। बल्ब जलेगा क्या, करंट ही सप्लाई नहीं होगा तो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। इसलिए यहाँ पर दोनों का ए का मान 0, बी का मान 0, तो यहाँ पर हमको कैसा प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, पहले वाले को जोड़ देते हैं अर्थात 1, दूसरे वाले को खुला। करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से तो चला जाएगा लेकिन आगे जाएगा क्या, नहीं। जैसे एक ही रास्ते पर दो पुल टूटे हुए हैं, पहला पुल आपको दो पुल है, पहला पुल आपका टूटा हुआ नहीं है, दूसरा वाला जो पुल है वो टूटा हुआ है, आगे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। ध्यान देंगे, ठीक इसी प्रकार एक जुड़ा हुआ है दूसरा खुला हुआ है, तो भी आपका ये जो बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। इसलिए यहाँ पर 1 0 और ये क्या प्राप्त होगा, 0। दूसरे वाली स्थिति में देखो कि इसको जोड़ देते हैं अर्थात 1 और इसको खुला कर देते हैं 0, तो बल्ब जलेगा क्या, तो भी नहीं जलेगा। किस स्थिति में जलेगा, जब दोनों आपस में क्या हो भाई, जुड़े हुए। तो यहाँ पर देखो एक को 0 और इसको 1 करते हैं तो भी हमारा बल्ब नहीं जलेगा। दोनों ही क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे अर्थात 1 1, तो जाकर आपका बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप सत्य सारणी बना सकते हैं। सिर्फ जब दोनों यहाँ पर आपका जो परिपथ है ये दोनों कुंजी जुड़े हुए रहेंगे, चालू रहेंगे, तभी आपका क्या होगा, धारा प्रवाहित होगा और बल्ब जलेगा। अदरवाइज यहाँ पर बल्ब आपका नहीं जलेगा। फिर तीसरा वाला जो गेट है छोटा सा है, ये आपका इस गेट को कहा जाता है नॉट गेट। यह यूनिरी गेट। यूनिरी गेट कैसा, इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे इसमें एक इनपुट और इसमें सिर्फ क्या रहता है, इसमें आपका एक आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, एक इनपुट रहता है और इसमें क्या होता है, एक आउटपुट। कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये जस्ट उल्टा। ठीक है, ये जस्ट उल्टा ऑपरेशन क्या करता है, परफॉर्म करता है। जैसे मैं ए का मान 1 रखूंगा तो यहाँ पर वाई का मान क्या मिलेगा, 0। इसका मान मैं 0 रखूंगा तो यहाँ पर मान हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, जस्ट उल्टा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये इसका सिंबल हुआ, ये सिंबल हो गया। उसके बाद देखो कि तार्किक परिपथ कैसे बनेगा, तार्किक परिपथ कैसा बनेगा। तो यहाँ पर देखो तार्किक परिपथ के रूप में हम क्या करेंगे, ये बैटरी लगा दिए, बैटरी लगा दिए। यहाँ पर एक कुंजी, एक इनपुट है तो एक कुंजी, ये एक कुंजी हो गया। और यहाँ पर हम क्या किए हैं, ये बल्ब। देखो आप यहाँ पर एक बैटरी, ये कुंजी है या जिसको आप ए भी बोल सकते हैं, और ये बल्ब है। बल्ब आउटपुट को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर ए बार के रूप में प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि आपका इसमें एक इनपुट है और आउटपुट भी एक है। ये सभी आप देख सकते हैं आपके बैटरी से, कुंजी से और बल्ब, ये एक दूसरे से सब आपका समांतर क्रम में रखा हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे कि इसमें सिर्फ दो ही स्थितियां देखने को मिलेगी सत्य सारणी में। सीधा सीधा ये सबसे सरल है, दो ही स्थितियां देखने को मिलेगी। कैसी स्थिति रहेगी, यहाँ पर देखो इनपुट भी है यहाँ पर और आउटपुट भी है।
इनपुट में क्या है तो एक इसमें इनपुट है सिर्फ ए, आउटपुट में क्या है तो ए का इनवर्स है, ठीक है, ऐसे इनवर्स बोल सकते हैं, इनवर्स के रूप में ये हो गया। और दो ही यहाँ पर स्थितियाँ हो सकती है, कैसी, अगर ए का मान 0 है तो यहाँ पर उल्टा जस्ट ए का मान 0 लिए तो वाई का मान क्या मिलेगा 1, यहाँ पर ए का मान 0 तो वाई का मान 1, या यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका मान 1 लेंगे तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा होता है यहाँ पर 0, दो ही राशि है, ठीक है, 1 मतलब चालू और 0 मतलब बंद, तो बंद का चालू हो जाएगा, चालू का क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। यह किस गेट, ऐसे गेट को क्या बोलते हैं नॉट गेट, यूनिरी गेट है, ठीक है, जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे यूनिवर्सल गेट के बारे में, जिसमें क्या होगा कि दो गेटों के संयोजन के सहायता से इसको बनाया जाता है।